नमस्कार दोस्तों। एक मरने वाले व्यक्ति के पास महात्मा बुद्ध को जब जानकारी मिली कि फला व्यक्ति जो है मरने वाला है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, तो महात्मा बुद्ध उससे मिलने के लिए गए। और जब उससे मिलने के लिए गए तो वो जो है चारपाई पर बेसुध पड़ा हुआ था। थोड़ा जल का छींटा उटा डाल करके जब उसको हल्का सा होश में लाए, उसके परिवार वाले भी चारों तरफ उसको घेर रखे थे, क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे और उसका समझ लो कि आखिरी क्षण चल रहा था। तो भगवान जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा कि आपकी तो मौत अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, आप चंद मिनटों के मेहमान हैं, ये दुनिया छोड़ कर आप चले जाएंगे, तो कुछ कमाई कर रखी है कि खाली हाथ जाओगे? अपने ज़िंदगी में कुछ कमाया है जो साथ लेकर जाओगे? तो उसके बेटे कहने लगे, हमारे पिताजी तो ज़िंदगी भर कमाए, ये देखो ये पूरा मकान उनका बनवाया हुआ है, पूरी बाग उनकी लगवाई हुई है, और ढेर सारा पैसा भी बैंक में जमा कर रखा है, सारे बेटों की बेटियों की सबकी शादी भी किया है, और खेती बाड़ी भी लिखवा रखा है। बहुत कुछ मेरे पिताजी ने जो है कमाया अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारा बचा करके रखा भी हुआ है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बचाकर तो रखा हुआ है, लेकिन जो इन्होंने कमाया वो तो यही छोड़कर चले जाएंगे, साथ क्या लेकर जाएंगे? भाई जैसे मान लो आपने रुपया कमाया, तो रुपया कमाया तो उसको क्या करते हैं कि बैंक में रख देते हैं। भाई घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, खतरा रहता है, तो उसको बैंक में जमा कर देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा निकाल कर खर्च करते रहते हैं। घर बनाया, मकान बनवाया, बाग बनवाया, खेत खरीदा, जो कुल लिया वो तो सब यही छोड़ कर जाना है ना इनको। तो वो जब आदमी थोड़ा सा होश में आया तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानो, तुमने अपने साथ ले जाने के लिए क्या कमाया? हमको वो बताइए कि तुमने जो कुछ कमाया है जो तुम्हारे साथ जाएगा। तो उसने बोला, हमने तो बहुत सत्संग किया है, बहुत साधुओं के साथ रहे हैं, बहुत तीर्थों में गए हैं, और बहुत सारे हम पवित्र नदियों में भी नहाया है, दान पुण्य भी खूब किया है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो कुछ तुमने किया, लेकिन तुम्हारे विचार नहीं सही थे भाई। देखो, दान करो, दान करने वाले क्या करते हैं कि दान आजकल दिखा करके दान करते हैं कि ये देखो मैं ये दान कर रहा हूँ। आप किसी साधु महात्मा के हाथ में 2-4 रुपए रखेंगे तो वो नोट खोल करके दिखाएंगे कि ये देखो मैं ये दे रहा हूँ महाराज जी आपको। तो ये तो अपनी स्याबसी के लिए लोग करते हैं ना दान, दिल से कोई दान नहीं करता है, सिर्फ अपने नाम के लिए कि मेरा नाम होगा, नाम होगा। अच्छे अच्छे लोगों का नाम नहीं रहा ये दुनिया छोड़कर चले गए, तो तुम रुपए दिखा करके लुटा करके तुम्हारा नाम होगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। विचार नेक होना चाहिए। नेक विचार से किया हुआ कार्य, नेक विचार से किया हुआ तीर्थ, नेक विचार से किया हुआ दान, वही फलीभूत है। नाम के लिए कुछ भी करते रहो। आजकल तो लोग भंडारा भी करते हैं, भंडारा भी करेंगे। भाई भंडारा क्या है कि भंडारा उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आए, खाए, पिए। लेकिन आजकल हलो हलो घुमा करके, हाँ जी हमारे यहाँ भंडारा है, भंडारा है, ज़रूर पहुँचना, ज़रूर पहुँचना। वीआईपी लोगों को बुलाते हैं, वीआईपी लोग उनके भंडारे में आते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसको बुलाते ही नहीं हैं। अगर वो गलती से पहुंच गया तो उसको कहेंगे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो।
ये भंडारा नहीं होता है। ये तो अपने नाम के लिए आप कर रहे हो। तो नेक विचार दिल में होने चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। भाई हम गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहाने में क्या होता है? हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन गंगा में नहाने से धुलता क्या है? हमारा शरीर की तो मैल छुड़ा सकते हैं हम, लेकिन जो मन में मैल है वो कैसे धुलेगा? वो तो गंगा नहाने से नहीं धुलेगा। जो मन के अंदर मैल जमा हुआ है वो गंगा नहाने से नहीं धुलने वाला भाई, नहीं धुलने वाला। कहते हैं मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। तो अगर आपका मन गंदा है तो आप कहीं भी नहाएं, कुछ भी करें, वो किसी हक में नहीं जाएगा वो। इसलिए मन को और मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्ध करने के लिए आपको सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाने से ही मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, मन निर्मल होगा। लेकिन सत्संग में जाना कौन चाहता? भाई टाइम ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं कि हम सत्संग में जा कर के संतों के बीच में थोड़ा सेवा पानी कर ले, संतों के विचार सुन लें ना, उसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, कहीं नाच नौटंकी हो रही है तो उसके लिए पूरा टाइम है, पूरा एंजॉय है, और लुटाने के लिए ये लो ये लो ये लो ये लो, नोट भी है, वहाँ के लिए है। लेकिन संतों के पास संतों के पास अगर बैठ जाएंगे तो उनकी फांसी हो जाएगी भाई, वहाँ तो दम घुटेगा। संतों के पास क्या रखा हुआ है? किसी ने कहा कि भाई सत्संग से होता क्या है? सत्संग से हमको क्या मिलता है? कुछ मिलता है सत्संग से क्या? सत्संग से तो कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ जाकर बैठे रहो, उनको पो 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 भो 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 ये सुनते रहो। हमको क्या मिलता है सत्संग से? अरे मूर्खों, बिन सत्संग विवेक न होई। समझे? बिना सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। भाई जिसे तुम कहते हो कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत धन है, तो रावण से ज़्यादा धन है क्या तुम्हारे पास? या रावण से ज़्यादा ताकत है तुम्हारे पास? रावण से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो हैं? रावण से ज़्यादा बुद्धिमान भला कौन था? फिर उसका विनाश क्यों हो गया? क्यों विनाश हो गया? उसके पास बुद्धि तो थी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। बुद्धि थी रावण के पास, अपार बुद्धि थी, ऐसा बुद्धिमान तो कोई होना ही मुश्किल है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। और सद्बुद्धि कहाँ आती है? संतों के साथ रहने से, संतों की वाणी सुनने से, सत्संग करने से। रावण ने कभी सत्संग किया ही नहीं, बुद्धिमान था लेकिन कभी वो सत्संग में नहीं गया। तो सद्बुद्धि ना होने के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं आई और संपूर्ण विनाश करा बैठा। तो उस व्यक्ति ने कहा महात्मा बुद्ध से कि ऐसा तो हमने क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं आता है कि ऐसा हमने तो समझ से यही सोचा है कि जो हम अच्छा काम करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा काम जो किया है, जैसे घर बनवाया, अच्छा काम है, ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, अच्छा काम है, लेकिन जो तुम्हारे साथ जाएगा, जिसको तुम ले करके जाओगे, तो लेकर के आदमी क्या जाता है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि लेकर के इंसान क्या जाता है? इंसान वो लेकर के जाता है किसी से आप दो शब्द मीठे बोल दिए,
वो मीठे बोल आपके साथ जाएगा। किसी भूखे को अन्न खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, वो अन्न और पानी आपके साथ जाएगा। किसी असहाय गरीब बीमार की मदद कर दिया, उस पर जो आपने पैसा लगाया वो पैसा आपके साथ जाएगा। वो बैंक में और आपकी जेब में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ काम देगा। कहने का मतलब जो मजबूर निस्वार्थ भाव से जो भी आप काम करेंगे वही मजदूरी आपके साथ जाएगी, अन्यथा सब यहीं कहीं रह जाएगा। और किसी चीज़ का घमंड हो कि हमसे बड़ा ताकतवर वाला कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, हमसे बड़ा परिवार किसी का परिवार नहीं है, हमसे ताकतवर वाला कोई नहीं है। किस घमंड में जी रहे हो? सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर का। तो सिकंदर जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि आप जो है मात्र 10 मिनट और ज़िंदा रहेंगे, 10 मिनट के बाद में आपका शरीर छूट जाएगा। सिकंदर ने कहा कि जो मर्जी, जितना मर्जी पैसा ले लो, जो चाहोगे डॉक्टर साहब वो आपको हम पैसा देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मौत निश्चित है, इसमें कोई पैसा काम आने वाला नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि भाई तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, पूजा हवन सब करो, लेकिन हमारी जान बचनी चाहिए। तो भैया मौत के आगे किसका जोर चलता है? सब ने, डॉक्टरों ने, पंडितों ने, पंडाओं ने, पुरोहितों ने, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में सिकंदर ने कहा कि भाई जब मेरी मौत निश्चित है, मैंने इतना सारा साम्राज्य खड़ा किया कि जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ अस्त होता है वहाँ तक सिकंदर का झंडा बुलंद है, लेकिन आज सिकंदर असहाय हो गया, सिकंदर के साथ कोई भी नहीं है। तो ऐसा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो हमारे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि जिस सिकंदर के राज्य में सूर्य उगता था, जिस सिकंदर के राज्य में सूर्य अस्त होता था, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक सिकंदर का राज, जिस सिकंदर का राज था, आज वही सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। आप भी खाली हाथ जाओगे, हम भी खाली हाथ जाएंगे। तो इसलिए संतों की संगत में रहो, अच्छे लोगों का साथ रखो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे विचार मन में रखो, अच्छे विचारों के साथ जियो। जैसे आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, श्रद्धा रखते हो, इसी तरह दूसरों को भी अपना ही समझो, अपने ही परिवार को समझो। भाई यहाँ आकर के हम बट गए ना, ये फला जात का है, वो फला जात का है, वो फला जात का है, लेकिन ऊपर वाले ने जाति नहीं बनाई, जाति तो हमने आपने बनाई है। इसलिए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाएंगे। सबका, हर किसी का रिजर्वेशन है, ये नोट कर लो। जब इंसान का जन्म होता है, जन्म होने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। कोई भी चीज़ इसे बनाई जाती है, जैसे मैन्युफैक्चर, कोई किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी
निर्धारित कर दी जाती है। तो हम लोगों को भी एक्सपायरी डेट निर्धारित है। एक दिन सब खत्म होना है, कुछ नहीं रहना है। तो इसीलिए नेक विचार रखो ना भाई। तो उस आदमी ने कोई ऐसी कमाई नहीं की कि जो उसके साथ जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे घर में हमारे तुम्हारे किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और पैदा होने पर नहीं रोता है तो भैया उसको ज़बरदस्ती रुलाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं कि ये रोए रोए रोए। क्योंकि अगर वो जन्म लेते ही नहीं रोता है तो वो सोचते हैं गूंगा बहरा तो नहीं पैदा हो गया हमारे घर में, इसलिए उसको रुलाते हैं। अब जब बच्चा पैदा होकर के रोता है तो घर में थालियाँ बजती हैं और जश्न का माहौल होता है, मिठाइयाँ बंटती हैं, गोले तमाशे छूटते हैं कि भाई लड़का हुआ लड़का हुआ, लड़की हुई लड़की हुई। रोने पर सब खुशी मनाते हैं। तो हमको भी यही करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें, ऐसा नेक काम करें कि जब हमारी मौत हो ना, तो जो हमारे, जब मैं रो रहा था हमारे आने पर, मैं जब यहाँ जन्म लेने पर मैं रो रहा था, तो जितने लोग हंसी मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे ना, तो हम जिंदगी में ऐसा काम करके जाएं कि हमारे जाने पर वही लोग रोएं। जो हमारे रोने पर हंस रहे थे, हमारे जाने पर वही लोग रोएं। हर आदमी को ऐसा काम करना चाहिए। हर किसी के साथ नेक विचार के साथ रहना चाहिए, नेक विचार के साथ काम करना चाहिए। गरीबों की, भूखों की, प्यासों की मदद करना चाहिए। और पशु पक्षियों, इंसानों को तो छोड़ो, पशु पक्षियों को भी मदद करना चाहिए। हमने अपने गांव में भी देखा है कि ढेर सारे कुत्ते आते हैं और उनको डंडा मार करके भगा देते हैं, और डंडा उनकी टांग पर लग जाता है और बेचारे लंगड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वही कुत्ते हमारे जो है मोहल्ले की, गलियों की, एक एक घर में जाकर के चक्कर लगाते हैं सारी रात सारी रात। जिसने डंडा मारा है उनके घर में भी चक्कर लगाते हैं दरवाजे पर कि भाई सब ठीक ठाक है। जरा से आहट होते ही भौं 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 शुरू कर देते हैं, और जो चद्दर तान के सो रहे हैं उनकी नींद खुल जाती है। कहते ये साला अजीब कुत्ता है, नींद खराब कर दी, नींद खराब कर दी। अरे वो आपको आगाह कर रहा, भैया कहाँ सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो, भोर भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है, सवेरा होने वाला, तुम आँख मूंद करके सो रहे हो। तो देखो, कुत्ते का कभी पेट नहीं भरता। जो हमारे गली में, गांव में, मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते हैं, वो उनका पेट भरता ही नहीं भाई। किसी ने एक टुकड़ा दे दिया, किसी ने 2 टुकड़ा दे दिया, किसी ने मार कर भगा दिया, उनका पेट नहीं भरता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुत्तों के लिए तो कम से कम 2 रोटी ज़रूर बनवा कर रख लिया करो, और अपने दरवाजे के पास रख दिया करो। जो भी कुत्ता आएगा वो खा लेगा, कोई भी जानवर आएगा वो खा लेगा। वो भी एक दान है। सबसे बड़ा दान यही है, सबसे बड़ा अन्न दान यही है कि भूखे को अन्न देना। और फिर कुत्ता तो आपका भैया चौकीदार है, चौकीदार। वो तो दिन, देखो कुत्ते दिन में सोते हैं लेकिन रात में नहीं कुत्ता सोता है, रात में चौकन्ना रहता है। वो चौकीदार है, रात का चौकीदार। तो उनके लिए भी 2 रोटी बना कर रख लिया करो। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो यही कहूँगा कि इंसान को हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जो गलत रास्ता है ना, वो बहुत छोटा होता है, आदमी बहुत जल्दी सफ़र तय कर लेता है।
किसी ने कहा कि भाई गलत काम करने वाला देखो कितना फल फूल रहा है, और यार हम मेहनत से काम कर रहे हैं, बताओ दाने दाने को मोहताज हैं। तो जो गलत काम करके फल फूल रहा है ना, वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा वो। आप मेहनत से कमा रहे हैं, बहुत लंबा चलेंगे, समझे। तो आप कछुए की चाल चलिए, खरगोश के तरह मत उछलिए। नमस्कार।